आज ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, कहीं अलग तो हुए नहीं हैं। तो ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ताकत में ताकत मिलाकर जो हमारा मिशन है वो उनका मिशन है। हम भी गरीब की मदद करना चाहते हैं, वो भी गरीब की मदद। धर्मनिरपेक्ष ताकतें हम सब लोग एक साथ होकर इस देश को और इस प्रदेश को बचाने के लिए संकल्पित हों और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना हम लोगों की प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी की तैयारी को देखकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता भारत के प्रधानमंत्री ने लाल टोपी के से घबरा गए हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय और चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने अपनी गाइडेशन जारी कर दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी खासा रस्साकसी का भी माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सारी रैलियों को, सारी जनसभाओं को कैंसिल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ वर्चुअल रैली को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि देखा जाए तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वर्चुअल रैली को लेकर काफ़ी गहमागहमी देखी जा रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्चुअल रैली में चुनाव आयोग की सहायता भी मांग रहे हैं। और इन सब सारी बातों के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अल्ताफ अंसारी जी, जो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और समाजवादी के कट्टर जननायक भी माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसी चल रही सपा की तैयारी? वर्चुअल रैली की बातें हो रही है, चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि आप डिजिटल माध्यम से तैयारियां करिए, कोरोना का प्रकोप तीसरी बार आ रहा है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारत के संविधान पर उसका पूरा यकीन और भरोसा है और जिस तरह की चुनाव आयोग का गाइडलाइन आएगी हम सब लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे। रैलियों को लेकर या आप तैयारी को लेकर जानना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास साधन और सरकार भी है। हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता की जमात और कतार के ताकत से हम गांव तक अपनी बात पहुंचा लेंगे। मगर यह लोकतंत्र की मंदिर और जो पवित्र त्यौहार चुनाव का आया है उसमें बहुत सारे छोटे बड़े दल भी हैं। जिन दलों का विचार और जिन दलों की बात उनके कम साधन के नाते उनके विचार गांव तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग पर को इनका भी ख्याल करना चाहिए। ये बात कहा है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आप कहें कि हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, गांव में जाते हैं, इस बीच आप कोविड को कैसे देखते हैं? कोविड का पिछली बार जिस प्रकार से दूसरी वेव में महामारी मची थी, लगातार अखिलेश यादव ने भी सरकार की गतिविधियों पर, कार्यविधियों पर गहरा आक्षेप लगाया था। इसको कैसे देखेंगे आप? कैसे कार्यकर्ता और आपके नेता इसको डील करेंगे? हालांकि अभी तक आपकी रैलियों में जिस प्रकार की जमात आई है वह इतिहास बना चुकी है। आपको पिछले कोविड को भी याद करना चाहिए। पिछले कोविड में पूरे उत्तर प्रदेश में और इस उत्तर प्रदेश से जिन लोगों ने गुजरते हुए देखा होगा, एक दूसरे मजदूर को, किसान को, गरीब को, नौजवान को, नौनिहाल को, महिलाओं को, तो समाजवादी पार्टी के लोग कोविड को ख्याल रखते हुए अपने और अपने परिवार को बचाते हुए उन राहगीरों की, जो लोग दूसरे सूबे के लोग जो दूसरे सूबों में, बड़े सूबों में जाकर और बड़ी जगहों पे जाकर अपने बूढ़े माँ बाप के पेट के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे और सरकार के पास जब किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ तो लोगों ने पैदल
बिना किसी संसाधन का चलना शुरू कर दिया। आज जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नौजवान, समाजवादी पार्टी की महिला, समाजवादी पार्टी के सभी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग सड़कों पे उनकी मदद करते हुए देखे गए। उसी ताकत के भरोसे और उसी तरह से हम लोग यह चुनाव भी लड़ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पुनः टाटा टाटा कहकर इनको इनके घर को वापस विदा कर देंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। चलिए, तो बातें हो गई। बीजेपी और एसपी के बीच तैयारियों का जो वर्चस्व देखा जा रहा है, तैयारियों का वर्चस्व, जिस प्रकार से जनरैलियाँ हों या फिर डिजिटल आप लोग का जो आईटी टीम है वो लगातार काम कर रही थी, क्या लगता है कितनी तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की तैयारी को देखकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता भारत के प्रधानमंत्री ने लाल टोपी के से घबरा गए हैं। और जिस तरह का जन समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनके विजय रथ को मिलते हुए दिखाई दिया, ये अब साफ है कि हमारी समाजवादी पार्टी का मुकाबला किसी राजनीतिक दल का नहीं है। जनता का स्नेह और जनता का प्यार और जनता की मोहब्बत हम सबके साथ है। चलिए, बात करें केवल राजनीतिक दलों में, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कहीं कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या लगता है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बसपा और भाजपा एक साथ चल रही है। क्या लगता है आपको? क्या समाजवादी पार्टी पीछे मुड़ के कभी नहीं ताकती। समाजवादी पार्टी का एक मिशन है, समाजवादी पार्टी का एक विचार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी लगातार कई बातों में, कई जगहों पर उन्होंने कहा कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी और इस देश के सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें, हम सब लोग एक साथ होकर इस देश को और इस प्रदेश को बचाने के लिए संकल्पित हों और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना हम लोगों की प्राथमिकता है। यह सब लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी के शब्दों से सुनाई देता है। आपने अभी बातचीत में पहले कहा था कि छोटी बड़ी सभी दलों को चुनाव आयोग को जो है कि स्थान देना चाहिए ताकि वो अपनी इस वर्चुअल लड़ाई में अपनी भागीदारी दे पाएँ। पूर्वांचल एक पिछड़ा इलाका है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बातें करती है, दलित वंचितों की बातें करती है और देखा जाए एक खास वर्ग समाजवादी पार्टी की हमेशा साथ रहा है। ऐसे में जहां शिक्षा का अभाव हो और चुनाव आयोग द्वारा डिजिटली वर्चुअल तैयारी की बातें की जा रही हो, तो उसमें समाजवादी पार्टी कितना खरा उतर पाएगी? आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी कहा और फिर आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के पास इतनी बड़ी जमात और कतार है हमारे पास वर्कर की, नेता की। हम उन वर्करों और उन नेताओं के बदौलत हम प्रत्येक घरों तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के शब्दों को और समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा, उस मैनिफेस्टो को हम प्रत्येक दरवाज़ों पर और प्रत्येक घरों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग सफल हो जाएंगे। चलिए, सारी चुनाव की तो बात हो गई। इस बीच ओम प्रकाश राजभर फिर से चर्चा में आ गए हैं। अभी दयाशंकर सिंह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष उनके घर पे बराबर 3-3 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो एक क्या बोलते हैं, औपचारिक मीटिंग है, हम चाय तो पी सकते हैं। क्या कुछ अंदर गणित तो नहीं हो रहा है ना? राजनीति में चर्चा में बने रहना यह भी एक राजनीति है। कौन चर्चा में बना रहना चाहता है? अब जिसको आप पूछ रहे होंगे, चाहे दयाशंकर को पूछ रहे होंगे, चाहे ओम प्रकाश जी को पूछ रहे होंगे, हम तो जानते नहीं। मगर अभी मैंने आज एक आपके इसमें समाचार पत्रों में या एक तरह से कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर अभी जब मैं आपसे मिलने चल रहा था तो देख रहा था कि दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी का विवाद एक ही सीट पर टिकट मांगने के लिए हो रहा है। दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी को अपना बचपन से कार्यकर्ता साबित कर रहे हैं। उनकी पत्नी अपने मंत्रिमंडल की जो ताकत है
आज जो पिछले दिनों में मंत्रिमंडल से ताकतवर हुई हैं उसके बल पर टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसे सवाल पर हम लोग उनके पारिवारिक संबंधों में या कौन किससे मिलता है जुलता है, यह मिशन कोई बड़ा नहीं है। मिशन ये बड़ा है कि उत्तर प्रदेश के गरीब के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के बुनकरों के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के किसान के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के सारे समुदाय के बीच जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत, आज जो उनके प्रति गुस्सा है, उसको लोग सिर्फ मतों की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें किस रूप में, किस तारीख पर वहाँ मतदेय स्थल पे पहुँच जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम हटाने में पूरी ताकत से कामयाब हो सकें। ये हमको दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर दयाशंकर सिंह के मामले को आपने व्यक्तिगत बता दिया। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लीड दे दिया था। आज ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, कहीं अलग तो हुए नहीं हैं। तो ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ताकत में ताकत मिलाकर जो हमारा मिशन है वो उनका मिशन है। हम भी गरीब की मदद करना चाहते हैं, वो भी गरीब की मदद करना चाहते हैं। हम भी खेत खलिहान की खुशहाली देखना चाहते हैं, वो भी खुशहाली देखना चाहते हैं। हम भी बुनकरों की खुशहाली देखना चाहते हैं, वो भी बुनकरों की खुशहाली देखना चाहते हैं। हम भी शिक्षक को, हम भी विद्यार्थी की खुशहाली देखना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। हम भी व्यापारी की खुशहाली देखना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज, जो गुंडाओं की जमात और कतार लगातार जनपदों में दिखाई दे रही है, उससे वह भी मुक्ति चाहते हैं, हम भी मुक्ति चाहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं का उत्पीड़न होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह भी उसका उत्पीड़न चाहते हैं, हम भी उत्पीड़न चाहते हैं को देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और हम सब का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की गद्दी से बाहर जाए। अब उस बीच में अगर कोई मिल ले, जुल ले, अगर आप उसको ये कह दोगे कि ओम प्रकाश जी फला दल में जा रहे हैं, ओम प्रकाश जी आपके गठबंधन से जा रहे हैं, ओम प्रकाश जी ने बड़ी ताकत से और बड़ी इरादे से, बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने हमसे गठबंधन किया है और वह गठबंधन चुनाव के आखिर तक होगा। सरकार भी बनेगी और सरकार में भी चलेगा और उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित बुनकर समाज की खुशहाली के लिए हम लोग पिछले सरकारों में काम करेंगे और इन दबे हुए लोगों को, जिनको दबाया जा रहा है, जो दबे हुए थे और दबाया जा रहा है, हम उनको उभारेंगे, हम उनको ऊपर लाएंगे, उनकी खुशहाली का रास्ता खोजेंगे, उनकी खुशहाली का रास्ता तलाश करेंगे। यह हमारा भी संकल्प है, आदरणीय ओम प्रकाश जी का भी संकल्प है। इसलिए किसी के मिलने जुलने पर आप उसको राजनीतिक वातावरण बनाने की कोई कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई चुनावी तैयारियों के बीच। नेताजी, आप भी विधायकी लड़ चुके हैं और काफ़ी दमदार तरीके से लड़े, यही सदर विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ। इस बार क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे? क्या लगता है आपको? किसके खिलाफ? मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ता हूँ। मैं किसी के न पक्ष में लड़ता हूँ, न किसी के विरोध में लड़ता हूँ। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के मिशन को लेकर लड़ता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी, फिर मुझे विश्वास है कि मुझे चाहे कुछ भी, कोई परिस्थिति हो, मुझे टिकट देंगे। 2012 में दिया उन्होंने तो 54,216 वोट पहुँचाया। 2017 में उन्होंने दिया तो 74,016 पहुँचाया। 2022 में लगातार काम कर रहा हूँ। अगर इस बार उनका आशीर्वाद, मुझे पूरा 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 भरोसा है, और जिस तरह उनका संकेत है, आज भी और कल भी चुनाव हारता हूँ, घर जाता हूँ, दूसरे दिन अपने घर से अपने इलाके की जनता के बीच में रहता हूँ। 2022 में इस मऊ विधानसभा की जनता 1.5 लाख मत देगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाने में अगली कतार में खड़ा होकर हाथ उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे अल्ताफ अंसारी जी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और बड़े जनसमूह के समर्थन के बदौलत समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद्र के साथ।